जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भारत के स्वतंत्रता दिवस की हम सबको बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे कि हमारा देश अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे और उसकी वैल्यूज़ पकड़कर उसकी अपनी संस्कृति के आगे नतमस्तक होकर आगे बढ़ता रहे। अपनों के साथ भी वैसा व्यवहार करे, दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करे और अपनी संस्कृति का पता लगे। राइट। सो क्योंकि हमारे गुरुजनों का ये हमें आदेश है कि अपने संस्कृति से जुड़े रहने पर सुखी रहेंगे। सो डेफिनेटली हम सभी के लिए विश करते हैं कि सब भारत के अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और ताकि सुखी रह सकें। यस। और पता हो किन चीज़ों से जुड़ना है, कौन सी वैल्यूज़ से जुड़ना है, कौन सी वैल्यूज़ सुखी कर पाएंगी। और इसीलिए आज हमारा उन वैल्यूज़ को सीखने के लिए हमारा आज सत्संग के पश्चात श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा कि हम श्री रामायण जी जो कि हमारी संस्कृति की नींव है, हमारी फाउंडेशन है, वहाँ से हम सीख सकें कि हम अपने एक स्वयं को कैसे बना सकें, अपने परिवार को कैसे रख सकें, ताकि हमारा देश कैसे अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। राइट। घर से अपने से ही शुरू होगा, सब कुछ अपने से शुरू होता है। कोई माने ना माने, हम प्रण कर सकते हैं कि हमें जैसे हमारे गुरुजन सिखा रहे हैं हम उस चीज़ से जुड़े रहे। राइट। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं आज के बहुत ही मांगलिक दिवस की। सो चलिए नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 159। मीरा का परमात्मा को मानने वाला बड़ा सुंदर गीत विरहिन बन वह ऐसे कहती, ये दिल से निकली हुई बात है। अध्यात्मवाद पर कोई लेख लिखेगा उतना ही जितना वह जानता है। महर्षि रमन की महिमा वे कहने लगे कि उसकी किताबें बड़ी अच्छी हैं,
हमारे सामने बक्से उसने खोले, बड़ी भारी पुस्तकों के थे। इनको देखकर हार बनाता, माली हार बनाता, पर फूल माली के बाप के पैदा किए हुए नहीं। उसने ये बात समझी ही नहीं। मुझे कहना यह है कि लेखक बनाते राई को पहाड़, उनको विरह वेदना होती नहीं, मीरा को विरह वेदना थी। यस। सो जो जहाँ पर बनी बनी बातें हैं, अनुभव की बातें नहीं हैं, सो वहाँ पर फिर महाराज को डेफिनेटली महाराज कहते हैं कि हम ऑथेंटिक चीज़ पे जाएं। या सो आज पुस्तकों की बात आई है। सो मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में 19वीं पुस्तक प्रेम का बीजारोपण उनके श्री श्री चरणों में अर्पण है। हारमोनियम के संग भजन व धुनें दूसरा भाग, और बहुत 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 महाराज की कृपा रही इस पुस्तक पर। पूरा 1 वर्ष लगा इसको और फिर आज के दिन सभी के गुरुजनों के श्री चरणों में समर्पित है। इसमें बहुत वैरायटी है, नोटेशंस हैं, ऑफ कोर्स नोटेशंस हैं, और स्वामी जी महाराज के भजन, कॉम्बिनेशंस धुनों के साथ, स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रकाश जी के साथ भजन, पॉपुलर भजन्स, ऑफ कोर्स आई गेस या जो प्रचलित भजन है, मुझे सभी तो नहीं पता भजन सारे, लेकिन या जो महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए जाते हैं वे। इसकी एक और बहुत ही विशेष, इसमें स्वरचित भजन भी हैं। यस, स्वरचित भी है जो महाराज का डायरेक्ट उपहार है। और एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ है इसमें, और वो है त्योहारों के संबंध में भजन। सो हमारा व्यास पूर्णिमा, हमारी होली, लोहड़ी, जितने आते हैं, सो कई बच्चे तो स्वयं अब निकालने लग गए हैं भजन की धुनें, पर ये आज के दिन महाराज, मैं देख रही थी कि महाराज ने स्वतंत्रता दिवस पर ये पुस्तक लेके आए हैं। महाराज का कोई भी काम यूं ही नहीं होता। मेरी मामा जब हमारी शादी हो गई थी, उनको भी इस जैसे साधिकाओं ने सीखा है हारमोनियम। उन्होंने भी कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी, और घर से ही सीखा था सारे गामा, और फिर बजाया था बिल्कुल जैसे साधिकाओं ने सीखा है। तो मेरी मामा ने फर्स्ट वो थे जिन्होंने ये सब किया। तो जब शादी हो गई तो एक बार उन्होंने बताया कि मुझे किसी से कोई धुन लेनी थी, और फिर मेरी मम्मा को जब उनको फिर धुन सवार हो जाती थी उनको कुछ पसंद आ जाता था, तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा होता था कि बस मुझे हो और मैं गाऊं। और फिर तो उन्होंने किसी साधिका जी से कहा होगा फोन करके, और एक बार कहा होगा, फिर दूसरी बार भी रिमाइंड किया होगा। तो उस दिन वो बहुत उदास थे, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इग्नोर कर दिया, मतलब बात दूसरी बार शायद फोन भी नहीं उठाया, कुछ इस तरह से हुआ। तो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप बाहर क्यों जाते हैं, आप मुझे बोलो, जो भी आपको चाहिए मैं आपको निकाल के दिया करूंगी। और वो सिलसिला एक बहुत ही सुंदर, रिलेशनशिप में भी बहुत सुंदर रहा वो सिलसिला। सो जब भी उनको होता कोई बहुत सुंदर सी धुन सुनते या भजन उनको पसंद आता, उनको भी कम चॉइस के भजन अपने वो होता है, वो मैं समझती हूँ, जो पसंद आते तो वे कहते। तो फिर महाराज ने, सो आज जो है स्वतंत्रता दिवस, राइट।
सो कितनी सारी महिलाएं हैं जो सीखते नहीं हैं। यूट्यूब पे कई आ जाते हैं, अब आते हैं या नोटेशंस, लेकिन फिर भी मन करता है। और ये पुस्तक उनको दूसरों से मांगना या एक स्वतंत्रता देगी। स्वयं सीख सकते हैं। दोनों पुस्तकें, पहली पुस्तक करनी पड़ेगी दूसरी पुस्तक में जाने के लिए। क्योंकि ये थोड़ा भजन और बाकी एडवांस्ड होगा, डेफिनेटली दूसरी आई है। और एक और इसकी विशेष बात है कि हम लोग बहुत देर से कई बार चाहते थे कि हमारी पुस्तक में रंगीन पिक्चर्स आए, पर हम लोग हैंड टू माउथ हैं बिल्कुल। जो बिकती हैं तो उसी से फिर नई पुस्तक आती है। पर इस बार धुनें थी, भजन तो ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल, और इसमें महाराज के गुरुजनों के चित्र। तो उन्हें कहा कि भाई कलर डाल दो पिक्चरें एटलीस्ट गुरुजनों की, तो वो डल नहीं सकती, वो ऐसे वैसे है। तो फिर उन्हें कहा कि अच्छा फिर पूरी कलर ही कर दो। ये पुस्तक इस बात में भी बहुत स्पेशल है कि पूरी कलर्ड है, और हमारी इच्छा बड़ी अच्छी सी पूरी हुई। क्योंकि बाकी सारी पुस्तकें बिल्कुल बजट की होती हैं और ब्लैक एंड वाइट, पर ये पूरी की पूरी कलर्ड पुस्तक आई है। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर सुंदर कार्य करवाते हैं और इतना आनंद दिलवाते हैं। यही प्रार्थना है प्रभु से कि जो भी इन भजनों को अपने लिए गाए या खुद स्वयं भी गाए तो भी परमेश्वर के साथ एक हो, और जब वे संगत में गाएं तो संगत भी परमेश्वर से एक हो। इसी प्रार्थना के साथ आज ये पुस्तक गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण है। लीजिएगा जरूर। लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा, और खूब आनंद विभोर होइएगा, सीखिएगा हारमोनियम, राइट। क्योंकि मेरी मामा ने कभी सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं रखी एज की, और हम भी देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं और महाराज हमें सिखाते हैं। देयर इज नो एज लिमिट टू लर्निंग। बड़े होके भी सीखिएगा और आनंद लीजिएगा, अपने गुरुजनों के साथ एक होइएगा, अपने प्रभु के साथ एक होइएगा। जब आप एक होंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत आनंद आएगा। क्योंकि हमने घृणा और ईर्ष्या का प्रण लिया है ना, हम नहीं करेंगे। सुंदर सुंदर भजन सुनने के लिए। सीखिएगा, और देखिए कितने बिजी हैं। महाराज ने और बिजी कर दिया कि चलो भाई सीखो और आनंद लो। खूब बहुत वैरायटी है इस पुस्तक में भजनों की। खूब आनंद लीजिएगा, बहुत सुंदर। एक और इसमें विशेष चीज है, हो गई थी पुस्तक एक्चुअली छपने जा रही थी, तो जब कलर्ड कर बात आई तो प्रिंटर जी कहते कि जी अगर ऐसा करना है तो इतने पेज और आपको करने पड़ेंगे। तो मैं हंसी, क्योंकि महाराज ने हाल ही में, आप भक्ति प्रकाश जी सुनते होंगे जब शाम का, तो उसमें जो भक्ति प्रकाश जी महाराज आजकल गवा रहे हैं, तो वे धुनात्मक कीर्तनात्मक कर रहे हैं, जैसे कि धुन गा के फिर उसे से संबंधित भक्ति प्रकाश जी की ट्यून्स। तो मुझे इतनी हंसी आई कि महाराज कुछ भी अपने पास नहीं रखने देते, राइट। अगर ये तुमने सीखा है तो बांटो। तो फिर वो कितनी सारी इस तरह की भक्ति प्रकाश जी की ट्यून्स हैं जो कि कीर्तनात्मक हैं। आप कीर्तन समेत भक्ति प्रकाश जी के धुने कर सकते हैं। वो एक बहुत ही
न्यू चीज है जो कि जाते जाते महाराज ने डलवाई, बिल्कुल बिल्कुल जाते जाते डलवाई। सो बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो अभी मेरे पास तो पहुंची नहीं है, और हम डेफिनेटली फिर से आनंद लेंगे जब मेरे हाथ में पहुंचेंगी। पर आपको सबसे पहले मिलता है प्रसाद। सो आप जरूर लीजिएगा आज के दिन। और कल तो ऐसी जन्माष्टमी है। सो बहुत सारे पर्वों के इसमें भजन है। सो नोटेशन हारमोनियम के संग। सो आशा है बहुत आनंद लेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं से, आशीर्वाद से। ऐसी ऐसी चीज आती रहती है, और महाराज की इतनी कृपा है, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा। सो हम आज का प्रश्न लेते हैं। हमारे रामायण जी आरंभ होंगे, राइट? और रामायण जी हमें संबंधों के बारे में बहुत सुंदर सिखाते हैं। और है ही वो ग्रंथ हमारा संबंधों को लेकर है, और प्रायोरिटीज कब कौन सा क्या करना है, राइट? देखिए, कई बार क्या होता है घर में, जब स्त्री, अमृतवाणी जी साधिका है, राइट? और वह पाठ बहुत बहुत कर रही होती है, क्योंकि उसकी खुद की नीड होती है वो सबकी अपनी। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि इस तरह का पाठ जो है वो दूसरों को छूता है, या तो कई बार क्या होता है कि महिला में तो इतना रूपांतरण आ नहीं रहा होता, कई बार आता भी बहुत है, राइट? लेकिन जो पार्टनर होता है उसमें बहुत बहुत ज्यादा प्रोफाउंड चेंजेस आ जाती हैं, राइट? तो जब पार्टनर में, जो कि नाम नहीं जपता और कुछ नहीं करता, लेकिन उसमें चेंजेस आते हैं, वो रिस्पेक्टफुल बन जाता है, आपकी केयर करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके कंसर्न होता है, धन की परवाह नहीं करता है। जब इस तरह का होता है, और और आपके लिए कितने कितने महीने जॉब पे नहीं जाता, या क्योंकि आपको नीड है, आपके साथ रहने की नीड है, तो आपका झुकना बनता है। आप एटीट्यूड नहीं दिखा सकती, और आप डिसरिस्पेक्टफुल तो बोल ही नहीं सकते। आप अगर एटीट्यूड दिखाएंगे उस आदमी को जो आपके लिए बहुत बहुत लेंथ्स पर जा रहा है, गुरुजन तो फिर पड़ती है जी बहुत जोर की। आप देखेंगे कि अगर आप 3-4 महीने से घूम ही रहे हैं, आप देखेंगे कि आप शांत नहीं होंगे। आप शांत क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबसे पहले तो आपने अपने बिहेवियर में चेंज नहीं किया, आपके एटीट्यूड में चेंज नहीं आया, आपकी ग्रेटफुलनेस नहीं आई उस इंसान पर। आप देख नहीं पा रहे कि वो इंसान क्या कर रहा है। आपकी बोली सबसे पहले, आपकी जिह्वा सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। और जब वो इतनी लेंस पर इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम करता है आपके लिए, यू नीड टू लिसन टू हिम। आपको उसे सुनना है। आप एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, आप अपनी मनमानी, मुझे जो अच्छा लगता है वही करना, आप उसे सिखा नहीं सकते कैसे बात करनी है दूसरों से, नहीं। आपको उसकी सुननी है, और जो आपको वो कहता है आपको वो माननी है। आप हर बार डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं ठीक हूं, मैं वैसे नहीं ठीक हूं, नो। और कई बार आप ठीक इसलिए भी नहीं हो रहे होते क्योंकि आप
वो जो बदल गया है इतना जबरदस्त, उसकी आप सुन नहीं रहे। हाँ, वो बदल के झुकता है, अपोलोजाइज करना सीख गया है, बात करना सीख गया है, ओपन माइंडेड हो गया है, अपनी फैमिली के ट्रेट से कितना अलग हो गया है। यू गॉट टू लिसन टू हिम मैन। आपको उसे पूरी रिस्पेक्ट देनी है, आपको बोलना आना चाहिए, कैसे बात करनी है, आपको उसे सिखाना नहीं है। डोंट टीच हिम, क्योंकि आप नहीं सिखा सकते, और एक पत्नी डिक्टेट नहीं करती है, राइट? हाँ, वहां पर उसे खड़ा होना पड़ता है जहां वो देखती है कि मुझे मेरी इंसल्ट कर रहा है, यू नो। लेकिन जब आपको पता है कि अगला आउट ऑफ द वे जाके आया, फिर आप कोई टैंट्रम कर रहे हैं या कोई किसी तरह से कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड, you need to listen, yeah, you need to listen। और सिखाइए मत पति को, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती, नहीं। आप पति को अपने उसके काम से इतनी देर नहीं रोक सकती। मैं नहीं जा सकती, मैं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसे क्यों बात करना है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अच्छे से क्यों बात कर रहे हो पेरेंट्स से, राइट? ये चीजें आप सिखा नहीं सकते। आई एम सॉरी। आपका हस्बैंड जैसे मर्जी अपने पेरेंट्स से बात करे, वो जब आपके साथ खड़ा है, दैट इज ह्यूज। आप उसकी पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं कर सकते। और रीजनिंग बिल्कुल सही होती है। अगर पेरेंट्स इतनी देर से इंटरफेयर नहीं कर रहे और बच्चा अच्छे से बात कर रहे, दे हैव इट। आप नहीं उसे बोल सकते कि आप अपने पेरेंट्स से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। वेल, आपने अच्छी चीज शायद नहीं देखी, या सो इसलिए रमाइन जी से हम अपने को सुधारें, जहां बोलना है वहां बोलें, जो कि हम बोल नहीं सकते। लेकिन जब हस्बैंड बहुत धर्म के अनुसार चल रहा है, उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना, नॉट एट ऑल। यू गॉट टू रिस्पेक्ट हिम, यू गॉट टू लिसन टू हिम। जो वो कहता है उसका कहना मानना है। अपनी मनमानी नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमारा ये वीकेंड बहुत फुल है सेलिब्रेशन से। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।